है किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। मेरे तो बहुत साधारण सवाल है बिहार के 10 करोड़ किसानों को लेकर के कि किसी रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं और अब तो सुधाकर ने नीतीश को पिंच करना भी शुरू कर दिया है। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के बयानों पर उनको घेर लिया है। सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस विधायक को आप नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, जीरो ज्ञान वाला विधायक तो किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, अब जवाब कहाँ नहीं दे रहे हैं। सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद एक बार फिर से फेसबुक पर अपनी बातें लिखकर नीतीश कुमार से पूछा है कि प्रिय नीतीश कुमार जी, मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर जब सवाल उठाया जा रहा है तो आपका जो बयान आया उसकी जानकारी मिली है मुझे। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व तो होता है कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखना। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आपका एक ही घिसा पिटा जवाब होता है। सवाल पूछने वालों को कुछ पता नहीं है। खैर, आपके जैसा प्रखंड विद्वान के सामने हमारी क्या बिसात, चूँकि हर सवाल और हर मुद्दे पर आप यही राग अपनाए रहते हैं। बहुत काम हुआ है, इसलिए आप ही के सरकार के द्वारा जारी किए गए कुछ आंकड़ों के साथ बिहार के खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ बातों का जिक्र कर रहा हूँ। बिहार के किसानों के आमदनी की हकीकत। दूसरे एवं तीसरे कृषि रोड मैप में बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। किसानों की आमदनी बढ़ी क्या? किसानों की आमदनी बढ़ी क्या? 24 मार्च 2022 को संसदीय समिति के द्वारा संसद में पेश किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई मेघालय के किसानों की है। यहाँ के किसान हर महीने औसतन 24,348 रुपये कमाते हैं। वहीं पंजाब के किसान हर महीने 26,701 रुपये कमाते हैं। लेकिन बिहार के किसान परिवार औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों की तुलना में सबसे निचली स्तर पर है और बिहार का प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपये कमाता है। यदि पंजाब के किसानों की औसत आय से बिहार के किसानों की आय 1/4 है। दूसरा, पैक्स के द्वारा धान खरीदने की सच्चाई। बिहार सरकार धान पैक्स के माध्यम से खरीदती है। धान की कटाई अक्टूबर के महीने में होती है, पर पैक्स धान खरीद दिसंबर में करती है। किसानों का धान पैक्स के द्वारा समर्थन मूल्य से कम में खरीदा जाता है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार द्वारा धान खरीद का काम लक्ष्य निर्धारित कर देने और अनुपात को घटा देने के बाद पैक्स एक तय सीमा तक ही किसानों से धान खरीद करती है। पैक्स द्वारा सीमित धान खरीदी और किसानों से खरीदे गए धान की भुगतान में देरी की वजह से किसान अपने धान बिचौलियों को समर्थन मूल्य से 700 रुपये और 800 रुपये प्रति क्विंटल कम में बेचने को मजबूर होते हैं। पंजाब में धान की बिक्री औसतन 2300 रुपये प्रति क्विंटल होती है। बिहार में धान की बिक्री मूल्य औसतन 1600 रुपये प्रति क्विंटल होती है। इस बिक्री दर का अंतर केवल धान में नहीं बल्कि विभिन्न फसलों में भी जग जाहिर है। बिहार में कृषि का विकास क्या है? तीसरा सवाल। बिहार राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18 से 19% है, लेकिन कृषि का अपना ग्रोथ रेट लगातार कम हुआ है। साल 2005 से 2010 के बीच ये ग्रोथ रेट 5.4% था। 2010 से 14 के बीच 3.7 था, अब 1 से 2% के बीच है। अगर असल विकास दर के हिसाब से देखें तो यह ग्रोथ रेट निगेटिव में है, क्योंकि जिन फसलों को वैज्ञानिक पद्धति से फसल कटाई की जाती है उन फसलों में प्रगति नकारात्मक होता है।
चौथे पॉइंट पर सुधाकर सिंह ने नीतीश को फिर कुछ डेटा दिया है। पूछा है कि 2012 में जब कृषि रोड मैप लागू किया गया था, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पन्न 177.8 टन था, 177.8 लाख टन था, जबकि 2022 में यह 176.02 लाख टन है, जो कि 10 सालों के बाद 1 लाख टन कम है। कृषि रोड मैप में करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर यही फायदा हुआ ना कि बिहार में अनाज की पैदावार 1 लाख टन घट गई। पांचवें सवाल में सीधे तौर पर सुधाकर सिंह ने पूछा है, भूमि अधिग्रहण में मिल रहे मुआवजे की असलियत क्या है। बिहार में कई परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन सरकार द्वारा खरीदी जा रही है, पर सरकार किसानों की उचित मुआवजा नहीं दे रही है। बक्सर के किसानों द्वारा मुआवजा मांगने पर रात के अंधेरे में किसान के परिवार पर पुलिस के माध्यम से लाठी चलवाया गया। बक्सर के किसानों की जमीन सरकार द्वारा 2022 में 2013 और 14 के रेट पर लिया जा रहा है। कैमूर में भारतमाला परियोजना में सरकार द्वारा कृषि जमीन का सर्किट रेट 3,20,000 रुपए प्रति एकड़ तय किया गया था। वहीं बिहार सीमा से सटे उत्तर प्रदेश राज्य पर कृषि जमीन का सर्किट रेट 12,80,000 रुपए प्रति एकड़ था। हमें पता है आपकी जानकारी, आंकड़ों और जमीनी हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। हाल के दिनों में आपने गफलत में रहने का नया शौक पाल लिया है। निजी स्वास्थ्य पर शायद इसका कुछ ज्यादा असर न पड़े, मगर लोकहित के लिए गफलत में रहना ठीक नहीं, इसलिए यह शौक जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। और हाँ, आपकी एक और बात से सहमत हूँ, जनता मालिक है। आगामी चुनाव में अपने पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए, जनता इसका उदाहरण के साथ पुष्टि भी कर देगी कि बिहार के लोगों का आपसे भरोसा उठ चुका है और जनता वाकई मालिक है। आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा। जीरो जानकारी वाला विधायक सुधाकर सिंह। सीधे तौर पे सुधाकर सिंह ने कई सारे सवाल पूछकर नीतीश को बेचैन कर दिया है। देखना है कि जो चैलेंज सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को दिया है और अब इसके जवाब में नीतीश कुमार क्या कहते हैं।